अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कैसे लीडर थे। दोस्तों, दुनिया उन्हीं लोगों को याद रखती है जो इस दुनिया में अजीम कारनामे सर अंजाम देकर जाते हैं। ऐसे चमकते सितारों में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नाम भी शामिल है। कायद आज़म एक कमाल दर्जे के इंसान थे। आप उनकी सलाहियतों का अंदाज़ा इस बात से लगा सकती हैं कि उनकी लगातार कोशिशों और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजलो करम से आप एक आज़ाद रियासत में सांस ले रहे हैं। अमेरिका के मशहूर साइंसदान स्टैनले वॉलपर्ट अपनी मशहूर किताब द जिन्ना ऑफ पाकिस्तान में लिखते हैं कि दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो तारीख़ के उराक में अपने नाम को शामिल कर पाते हैं, और दुनिया में चंद ही गिने चुने लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया का नक्शा बदल कर रख देते हैं, और उनमें भी चंद खुशकिस्मत इंसान वो होते हैं जो एक कौमी रियासत को तश्कील दे पाते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने ये तीनों कारनामे सर अंजाम दिए। कहते थे मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी के कुछ ऐसे वाक़यात जो सुनने वाले के ऊपर एक सहर तारी कर देते हैं। दोस्तों, अगर आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को हल्का सा पुश कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिए। एक दफ़ा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना स्टूडेंट के दरमियान बैठे हुए थे और उनको मोटिवेट और पाकिस्तान बनने के बारे में बातें बता रहे थे। तो उस दौर में अंग्रेज़ ने यह कानून लागू किया था कि साइकिल के सामने एक लाइट लगाई जाए। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पूछा कि बच्चों, आप में से कौन कौन पाकिस्तान में शामिल होना चाहता है। तो उनमें से बहुत से मुस्लिम बच्चों ने अपना हाथ खड़ा किया। तो कायद आज़म ने फिर नेक्स्ट सवाल किया कि बेटा, आप में से किस बच्चे ने साइकिल के आगे लाइट लगवाई है। तो फक्त सिर्फ एक बच्चे ने हैंड रेज किया और कहा कि कायद आज़म, सिर्फ मैंने अब साइकिल के सामने लाइट लगवाई है। तो कायद आज़म ने कहा कि सिर्फ यही बच्चा पाकिस्तान में शामिल होगा। तो दूसरे बच्चों ने बड़ा हैरान होकर पूछा कि कायद आज़म, हम क्यों नहीं पाकिस्तान में शामिल हो सकते, हम भी तो मुसलमान हैं। तो कायद आज़म ने कमाल का जुमला बच्चों को बताया कि बेटा, पाकिस्तान में ऐसे लोग शामिल नहीं हो सकते जो कानून को फॉलो नहीं करते। तो ये पैगाम बच्चों, स्टूडेंट के लिए एक रीढ़ की हड्डी की मनीब था। तो एक दूसरा वाक़या जिससे हम कायद आज़म की ज़िंदगी और उनके लीडरशिप से बहुत मुतासर हो सकते हैं, दूसरा वाक़या ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह के मौके पर कायद आज़म बीमार होने के बावजूद तकरीब में टाइम के ऊपर पहुँचे। जब उन्होंने देखा कि कुछ लोग अभी नहीं आए और पहली नशिस्तें खाली हैं, तो कायद आज़म ने इंतज़ामिया को हुक्म दिया कि प्रोग्राम को शुरू किया जाए और इन खाली नशिस्तों को ख़त्म कर दिया जाए। तो दोस्तों, लेट आने वाले मुअज़्ज़ज़ लोगों में उस टाइम के वज़ीर आज़म लियाकत अली खान भी शामिल थे। उनको इस बात से बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी कि कायद आज़म ने उनकी वज़ीर आज़म होने का भी लिहाज नहीं किया। दोस्तों, ऐसे लीडर ही दुनिया के नक्शे को बदल पाते हैं। तो पाकिस्तान बनने से पहले 1943 में हिंदू और मुस्लिम स्टूडेंट के दरमियान एक तनाज़ा शुरू हो गया कि हिंदू मुस्लिम कहते थे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ऊपर कांग्रेस का झंडा लहराया जाए। तो मुस्लिम तलबा इस बात की मुखालफत कर रहे थे। वो कहते थे कि यूनिवर्सिटी में मुस्लिम तलबा की तादाद ज़्यादा है, इसलिए ये कानून के ख़िलाफ़ है, हिंदुओं का झंडा लहराया जाए। उसी साल पंजाब यूनिवर्सिटी के सालाना इंतखाबात में मुस्लिम तालिब इल्मों ने भारी अक्सरियत हासिल की। तो चंद मुस्लिम नौजवान कायद आज़म की खिदमत में हाज़िर हुए और आकर कायद आज़म से कहने लगे कि हम पंजाब यूनिवर्सिटी के हाल में मुस्लिम लीग का झंडा आपके हाथ से लगवाना चाह रहे हैं। तो कायद आज़म ने उन नौजवानों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि बेटा, ताकत के हसूल के बाद अपने गलबे की नुमाइश करना कम ज़र्फ़ी की अलामत है। हमें हरगिज़ दूसरों के दिल को नहीं दुखाना चाहिए। हम जिस काम के लिए दूसरों को रोकते हैं, हमें ऐसा काम हरगिज़ नहीं करना चाहिए। ये बात करके कायद आज़म ने एक आला ज़र्फ़ी का नमूना पेश किया। इसी तरह कायद आज़म ने एक दफ़ा अपने इंतज़ामी मामलात के लिए कुछ चीज़ें मंगवाईं। तो जब उनके सामने बिल पेश किया गया तो उसके ऊपर 37 रुपये लिखे। तो जब
انہوں نے حساب کتاب مانگا تو بتایا گیا کہ 7 روپے کی کرسیاں فاطمہ جناح کے لیے منگوائی گئی ہیں۔ تو قائد اعظم نے فوراً وہ 7 روپے کاٹے اور کہا کہ ان 7 روپے کو آپ نے فاطمہ جناح سے جا کے وصول کرنا ہے۔ یہ قائد اعظم کی زندگی کے چند وہ واقعات ہیں جو ہمیں ایک سبق دیتے ہیں کہ ہمیں زندگی میں اگر کچھ بڑا مقام حاصل کرنا چاہیے تو ہمیں اپنے رول اینڈ ریگولیشن، اپنی کمٹمنٹ کو پوری طرح ایمانداری کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ قائد اعظم کی زندگی کے بے شمار واقعات آپ سن چکے ہوں گے، دیکھ چکے ہوں گے، لیکن یہ وہ چند واقعات ہیں جن سے ہمیں اپنے قائد کا مقام بخوبی نظر آتا ہے۔ اور دنیا آج بھی انگریز اور ہندو کہتے ہیں کہ کاش ہمیں پتہ ہوتا کہ قائد اعظم اتنے علیل بیمار ہیں تو ہم پاکستان بننے میں تاخیر کر دیتے۔ قائد اعظم بننے سے چند دن پہلے ڈاکٹر سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پاکستان کیوں بنا ہے، کہ اس پاکستان بننے کے پیچھے اللہ رب العزت کی بہت زیادہ مدد تھی، نہیں تو جس طرح میں بیمار تھا یہ ریاست ہرگز اپنے وجود اور قیام میں نہیں آ سکتی تھی۔ تو دوستو، قائد اعظم کی قربانیوں، کوششوں اور دیگر لوگوں کی کوششوں کی وجہ سے آج ہم آزاد ریاست میں سانس لے رہے ہیں۔ تو ہم کیا قانون کو فالو کر رہے ہیں؟ کیا قائد اعظم کے بنائے ہوئے پاکستان کو قائد اعظم جیسا پاکستان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو یقیناً یہ جواب آپ کا ضمیر بخوبی آپ کو دے سکتا ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ قائد اعظم اور ان جیسے عظیم لوگوں جنہوں نے ملک پاکستان اور اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، ان کے درجات بلند ہوں اور اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں بھی اس ملک کے لیے کچھ قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔